नमस्कार, दिस इज डॉक्टर प्रभात कौशिक प्रेजेंट्स शिक्षा की बात बाय UCSKM स्कूल। दोस्तों, आज हम बात करना चाहेंगे छोटे बच्चों की पेरेंटिंग के बारे में। छोटे बच्चों की पेरेंटिंग अपने आप में एक बहुत ही एंजॉयबल फिनोमिना होता है। हर एक माँ बाप को अपने छोटे बच्चों का साथ बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को पेरेंट्स का साथ बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही पेरेंट्स सामने आते हैं, बच्चा आपको हग करना चाहता है, आप बच्चे को हग करना चाहते हैं। बहुत प्यार होता है। बच्चा एक प्यार की प्रतिमूर्ति होता है। उसके अंदर प्यार इतना भरा हुआ होता है कि वो आपकी आंखें देख के समझ जाता है कि कब आपको उसके ऊपर प्यार आ रहा है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, ये हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। और ऐसे बच्चों की देख रेख के लिए एक सुदृढ़ सिस्टम, एक सोची समझी रणनीति के साथ उनकी पेरेंटिंग होनी चाहिए, जिसमें कंसिस्टेंसी हो, जिसमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हो और बच्चे को एक सेंस ऑफ कंट्रोल फील हो कि मेरे पेरेंट्स के ऊपर मेरा बहुत अच्छा कंट्रोल है और मेरे पेरेंट्स मेरे हिसाब से मेरी देख रेख करते हैं। तो पेरेंटिंग जो छोटे बच्चों की है, उसमें यदि बचपन से ही, जैसे आर्मी ऑफिसर्स के लिए कहते हैं कैच देम यंग। क्यों? बिकॉज द मोल्डिंग कैपेबिलिटी इज हायर देन द ओल्ड पीपल। सो यू कैच अ चाइल्ड एज यंग एज पॉसिबल एंड फोकस ऑन डेवलपिंग इंडिपेंडेंस इन योर चाइल्ड। इंडिपेंडेंस एक बहुत बड़ा गहना है जो बच्चे की पर्सनालिटी में बिल्कुल रिफ्लेक्ट होने लगता है जैसे जैसे वो ग्रो करने लगता है। तो इंडिपेंडेंस कब से दी जानी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैं कहता हूँ इंडिपेंडेंस डे 1 से दी जानी चाहिए, जिससे कि वो बच्चा अपनी एक स्टाइल में ढलता चला जाता है और एक इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह डेवलप होता है, एक लीडर की तरह डेवलप होता है, एक फॉलोअर की तरह डेवलप नहीं होता। तो करना क्या है, बचपन से ही इंडिपेंडेंस डेवलप करना है। बचपन में ही उसको ये फील कराना है कि यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन मी, इवन फॉर फीडिंग। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स को मैं देखता हूँ कि बॉटल बच्चे के हाथ में पकड़ा देते हैं और बच्चा कोशिश करके मैनेज करके पीता है। कुछ पेरेंट्स बॉटल को उनके मुंह पर लगा के पकड़ के रखते हैं। दोनों में डिफरेंस है। दूसरा वाला बच्चा वहीं से उसकी इंडिपेंडेंस को हम इफेक्ट करने लगते हैं। तो हमको क्या समझने की ज़रूरत है कि छोटे बच्चे में हम क्या क्या ऐसा करें जिससे कि वो बच्चे की ग्रोथ बेटर हो, डेवलपमेंट बेटर हो, पर्सनालिटी उसकी जैसी हम चाहते हैं वैसी हो और फाइनली वो एक अच्छा सिटीजन बन के तैयार हो। सबसे पहले, चाहे बच्चा छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर एक बच्चे के अंदर सेल्फ एस्टीम होती है। जैसे आपने देखा होगा, छोटे बच्चे को यदि आप तिरछी नज़र से देख दो, थोड़ा सा गुस्से में एक्ट कर दो, तो आप पाएंगे कि वो रिएक्ट करता है। वो रिएक्ट करेगा, रोएगा, वो कुछ ना कुछ ऐसे टेंट्रम दिखाएगा कि उसको आपके द्वारा किया गया बिहेवियर पसंद नहीं आया। तो सबसे पहली चीज, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है चाहे न्यू बॉर्न है, हमको उस बच्चे की सेल्फ एस्टीम को ध्यान रखते हुए उसके साथ चलना है। और ज्यों-ज्यों बच्चा बड़ा होने लगता है, त्यों-त्यों बच्चे की सेल्फ एस्टीम हायर होने लगती है और उसको सेल्फ एस्टीम की रिक्वायरमेंट भी होने लगती है। सेल्फ एस्टीम ही सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लाती है। तो बच्चे की सेल्फ एस्टीम को कभी भी चोट ना पहुंचाएं, नुकसान ना पहुंचाएं। हर अपॉर्चुनिटी पर बच्चे की सेल्फ एस्टीम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। उसके बाद हम जनरली क्या करते हैं, हमारे समाज में हम जनरली बच्चे के अंदर प्यारवश, ममतावश हम गलतियां ढूंढते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा सबसे अच्छा बने। इसलिए हम उस बच्चे के अंदर गलतियां ढूंढने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये ठीक नहीं है। आपको बच्चों को गलतियों पर पकड़ने के बजाय यू कैच देम ऑन डूइंग समथिंग गुड और बीइंग गुड। बच्चा जब भी कुछ अच्छा कर रहा है,
या जब भी कुछ अच्छा उसमें दिख रहा है आप उसकी तारीफ करिए और उसको कैच करिए। आप धीरे धीरे पाएंगे कि बच्चे के बिहेवियर में अच्छी चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी और ख़राब चीज़ें कम होती चली जाएंगी। तो आप मगर जनरली क्या करते हैं, हम बच्चों की ख़राब चीज़ों को नर्चर करते हैं, उसी को खाद दे दे के, पानी दे दे के, हवा दे दे के उसी को हम नर्चर करते हैं, उसी को बढ़ाते हैं, जो बहुत गलत है बच्चे की पर्सनालिटी को, वो बहुत एडवर्स इम्पैक्ट डालती है। हमको परिवार में बच्चे की सेल्फ एस्टीम और उसको कैच देम डूइंग समथिंग गुड के अलावा एक अपना बिहेवियर खुद का कंसिस्टेंट रखते हुए परिवार के अंदर सेट लिमिट रूल्स रखने चाहिए, सबकी लिमिट्स फिक्स होनी चाहिए और उस लिमिट्स में रहते हुए आप पाएंगे कि बच्चा अपने आप ग्रो करता है। जैसे मैं फादर हूं और मैं शाउट करता हूं, यू नीड टू डू दिस बिकॉज आई एम फादर, आई एम सेइंग दिस। आजकल के बच्चों के साथ ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है। यदि सेट रूल्स है बच्चे के लिए दैट यू नीड टू ईट ऑन डाइनिंग टेबल, दिस इज वन रूल, एंड पापा ईट्स इन फ्रंट ऑफ टीवी और mama eats in front of TV, child will not like, and child will start disobeying you, child will start disrespecting you, because आपकी कथनी और करनी में अंतर है। यदि आप बच्चे से चाहते हैं कि डाइनिंग टेबल पे बैठ के वो खाना खाए, टीवी के सामने ना खाए, तो पहले शुरुआत आपको करनी पड़ेगी और आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आज मैं बच्चे को डांट रहा हूं तो आज तो मैंने डाइनिंग टेबल पे खाना खा लिया, मगर कल मैं भूल गया, फिर से टीवी के सामने बैठ गया और बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो डाइनिंग टेबल पर ही बैठकर खाना खाए। ये ठीक नहीं है दोस्तों, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा, हम सब बहुत बिजी हैं अपने अपने प्रोफेशंस में, अपने अपने बिजनेसेस में, अपनी अपनी लाइफ में टाइम नहीं है। मगर बच्चे के लिए टाइम निकालना ऐसे ही समझिए जैसे आप बिजनेस के लिए टाइम निकाल रहे हैं, जैसे आप अपने जॉब के लिए टाइम निकाल रहे हैं। बच्चे को आपकी बहुत बड़ी आवश्यकता है, आपके बिना बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छा नहीं हो सकता। तो आपको करना क्या है कि जब भी जो भी टाइम आपके पास अवेलेबल है उसी टाइम की क्वालिटी बढ़ा दीजिए। कई बार क्या है कि हम बच्चे के साथ तो बैठे हुए हैं मगर हम अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर, अपने आईपैड पर एंगेज हैं। करना क्या है, जब मेरा बच्चा, मेरी फैमिली, वो मेरा एक क्वालिटी टाइम है। मैं तो कहूँगा 1 घंटे का टाइम भी यदि क्वालिटी है तो मोर देन सफिशिएंट है टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड एंड नर्चर हिम इनटू अ गुड पर्सनैलिटी। करना क्या है, हमको अपने बच्चे को जो भी टाइम दे रहे हैं वो इतना क्वालिटेटिव टाइम हो कि भले ही हम 1 घंटा दे रहे हैं, आधा घंटा दे रहे हैं, 15 मिनट दे रहे हैं, वो टाइम जो दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे पे ही फोकस्ड हो, उसमें कोई भी बीच की चीज़ ना हो। तो मैं कहूँगा उस समय टीवी बंद कर दीजिए, उस समय मोबाइल बंद कर दीजिए, उस समय लैपटॉप बंद कर दीजिए और कोई सोशल मीडिया पे आप हैं उसको बंद कर दीजिए। पूरा टाइम आप बच्चे को दीजिए और उसके बाद देखिए कि आपका बच्चा आपमय होने लगेगा। आपके बच्चे के अंदर आप जो चाहते हैं वो गुण आने लगेंगे, मगर पहले आप तो रिफ्लेक्ट करिए। होता उल्टा है, बच्चे से तो हम कुछ और चाहते हैं और हम कुछ और कर रहे होते हैं। ये ज़्यादा अच्छा नहीं चल पाता है, लंबा नहीं चल पाता है। बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, बहुत जल्दी से ताड़ लेते हैं कि आपकी कथनी और करनी में अंतर है। इस पर ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। इसी से रिलेटेड एक चीज़ और होती है कि हम बच्चों के रोल मॉडल बनना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मुझे बच्चे को क्वालिटी टाइम देना है, बच्चे के साथ लंच करना है, डिनर करना है, डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना है, तो सबसे पहले मुझे खुद को रोल मॉडल बनना पड़ेगा। यदि मैं रोल मॉडल नहीं बन सकता तो मेरा बच्चा मुझे फॉलो नहीं करेगा। तो सबसे बढ़िया रोल मॉडल बच्चे की लाइफ में पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स यदि अच्छा रोल मॉडल नहीं बन सकते तो बच्चा रोल मॉडल बाहर ढूंढता है, और बाहर के रोल मॉडल्स आप जानते हैं आज के टाइम में कितने अच्छे रोल मॉडल्स मिल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली आजकल बच्चों को विवेकानंद, महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद, इस तरह के जिन्होंने बहुत कुछ, जिनकी पर्सनैलिटी में दम था और सिंगल बेसिस पे बहुत कुछ कर गए, उनके बारे में बहुत कम पढ़ने को, देखने को, सुनने को मिलता है। ज़्यादा क्या देखते हैं, वो टीवी एक्टर्स, टीवी एक्ट्रेसेस, उनके डांसेस, उनके स्टेटमेंट्स, उनके डायलॉग्स, उनको बच्चे रट रट के आगे बढ़ रहे होते हैं। तो ये एक अच्छी परिस्थिति नहीं है, क्योंकि बच्चे उनको देख देख के वर्चुअल वर्ल्ड में रहने लगते हैं और बहुत अच्छा ग्रो नहीं कर रहे होते हैं। तो हमें
रोल मॉडल बनना है और बच्चे को ये दिखाना है कि, और उसको आभास कराना है कि मुझे बड़ा होके अपने मम्मी जैसा बनना है, अपने पापा जैसा बनना है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स जैसा बनना है। तो बच्चे को एक मोटिवेशन होगा घर में देख देख के। तो आप रोल मॉडल बच्चे का जरूर बने। रोल मॉडल बनने के लिए, आपको समझ में आने के लिए या बच्चा आपको समझने के लिए आपको आवश्यकता है कम्युनिकेशन की, डेली प्रॉपर लविंग अफेक्शनेट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। ये तभी हो सकता है जब आप उसको प्रायोरिटाइज करें, जब आप इसको ये समझें कि कम्युनिकेशन इज माय प्रायोरिटी एंड आई विल हैव टू कम्युनिकेट विद माय चाइल्ड एज एंड व्हेन पॉसिबल in that quality manner, during that quality time, so that my child becomes open book for me and I am an open book for my child. आप पाएंगे कि उसका बच्चे की ट्रांसपेरेंसी पे बहुत फर्क पड़ता है, पर्सनालिटी में उसकी ट्रांसपेरेंसी आने लगती है, वो एक मैच्योर इंडिविजुअल में कन्वर्ट होने लगता है और वो कोई बातें फिर आपसे छुपाता नहीं है। यदि आप, और आपको भी ये करना चाहिए, बच्चे के साथ कभी झूठ ना बोलें, किसी भी परिस्थिति में बच्चे के साथ झूठ ना बोलें। गलती भी है तो भी बच्चे को सच बताएं और बच्चा उसको समझेगा और धीरे धीरे आपके ऊपर एक फेथ डेवलप कर लेगा, फिर आपकी सारी बातों को मानने लगेगा। दूसरा बहुत जरूरी है आपका फ्लेक्सिबल रहना। बच्चे के मूड स्विंग्स होते हैं, बच्चे का बार बार ध्यान इधर से उधर जाता है। आपको क्या करना है, आपको फ्लेक्सिबल होना है, उसकी स्टाइल में अपने आप को कन्वर्ट करने के लिए आपको एडजस्टमेंट लाना है अपनी पेरेंटिंग स्टाइल में। पेरेंटिंग स्टाइल्स के ऊपर हम बहुत बार बात कर चुके हैं। तो आपको ये देखना है कि मेरी पेरेंटिंग स्टाइल क्या कमेंसुरेट विद माय चाइल्ड है, मेरे बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। यदि नहीं है तो उसको जानिए, परखिए और चेंज करिए, ताकि आपके बच्चे को जिस तरह के पेरेंट्स चाहिए, उस तरह के पेरेंट्स, जिस तरह के वो डिजर्व करता है, उस तरह के पेरेंट्स उसको मिलें और वो एक भारत देश का अच्छा नागरिक बन सके। मैं बार बार कहता हूं कि बच्चे हमारी धरोहर नहीं है, बच्चे हमारी प्रॉपर्टी भी नहीं है, बच्चे देश की धरोहर है और हम उनके केयर टेकर हैं। हमको केयर इस तरह से करनी चाहिए कि वो हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए एक सभ्रांत नागरिक बन सकें और देश और समाज के उत्थान में कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकें और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें, अच्छे से जी सकें। कई बार हम कंडीशंस लगा देते हैं, तुम्हें चॉकलेट दूंगा यदि तुम ये काम कर दो, तो मैं टीवी देखने दूंगा यदि तुम्हारा होमवर्क पूरा हो जाए। तो हर चीज में तो लगा देने से बच्चे में क्या होने लगता है कि वो ब्राइब लेने लगता है आपसे, या आपको ब्राइब देने लगता है। ब्राइबरी किसी भी समाज के लिए अच्छी चीज नहीं है और बचपन में तो सिखाया जाना बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। लाइफ में उसको इस वर्ड से जाके जूझना है ही, तो उसको अभी से उसकी पर्सनालिटी का एक डिसऑर्डर बना देना ठीक नहीं है। तो आपको अपना जो प्यार है उसको अनकंडीशनल करना पड़ेगा, उसके लिए कोई कंडीशंस नहीं होंगी। बच्चे ने कुछ खराब भी किया है और प्यार करने का टाइम है तो प्यार करना है, और उससे कोई गलती हो जाने के बाद तो जरूर करना है। जैसा मैंने पीछे कहा था कि डांटिए तो सिर्फ 1 मिनट के लिए, प्यार करिए 3 मिनट के लिए। तो और डांटने के जस्ट बाद उसको कुछ सेकंड्स दीजिए ताकि वो रियलाइज कर सके। उसके बाद उसको हक करिए, उसको बुलाइए, उससे बात करिए, उसका हाथ पकड़िए, उसको किस करिए, उसको अपने आलिंगन में लीजिए और उसको बोलिए कि तू तो बहुत अच्छा है, तुझे तो मैं बहुत प्यार करता हूँ, मगर जो तूने किया था वो ठीक नहीं था, उसको मैं हेट करता हूँ। बच्चा समझने लग जाएगा कि आप क्या चाहते हैं। आपको कई बार किसी पड़ोसी के बच्चे को देख लेने के बाद ऐसा लगता है मेरे बच्चे में ये नहीं है, उसके बच्चे में ये है। देखो उसका बच्चा कितनी अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है, हो सकता है आपका बच्चा बहुत अच्छा मैथमेटिक्स में हो। आपको ये कंपैरिजन लाना ही नहीं है और आपको अपनी नीड्स को बिल्कुल क्लियर स्टिपुलेट फैमिली में करनी चाहिए कि हमको अपने बच्चे को किस तरह से ग्रो करना है और उसके लिए क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। डूज एंड डोंट्स पे हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, जो आपका सबसे बड़ा हथियार है, वो है अप्रिशिएट योर चाइल्ड जेनरसली। नॉर्मली
एप्रिसिएशन हम बहुत कम करते हैं, क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा करते हैं। तो क्रिटिसिज्म से दूर जाके हमको एप्रिसिएशन को पास लाना चाहिए और जितना संभव हो उतना एप्रिसिएट हमको बच्चों को करना चाहिए। कोई भी मौका एप्रिसिएशन का छोड़ना नहीं चाहिए। गलत बात पे एप्रिसिएट करना ठीक नहीं है, गलत बात पे रेप्रीमेंड करना चाहिए, मगर हर अच्छी बात पे उसको एप्रिसिएट किया जाना चाहिए। जितना ज़्यादा जेनरसली आप एप्रिसिएट करेंगे, आपका बच्चा उतना ही बैलेंस्ड पर्सनालिटी में ग्रो करेगा। आई विश यू वेरी हैप्पी पेरेंटिंग। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन ड्यूरिंग दिस कोरोना टाइम. Don't forget to subscribe and share this video for the interest of society, for the interest of our society. Thank you.